हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वोकैब ट्रिक्स बाय आशीष शिवहरे। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं नरेशन की एक्सरसाइज का पार्ट 7। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। द टीचर सेड टू महेश, कॉन्ग्रेचुलेशंस, विश यू सक्सेस इन लाइफ। ऑप्शंस हैं द टीचर कॉन्ग्रेचुलेटेड महेश एंड विश यू सक्सेस इन लाइफ, द टीचर विश्ड कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड सक्सेस इन लाइफ टू महेश, द टीचर सेड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू महेश एंड विश्ड हिम सक्सेस इन लाइफ, द टीचर कॉन्ग्रेचुलेटेड महेश एंड विश्ड हिम सक्सेस इन लाइफ। So your 10 seconds start now. Okay, so the time is up and the correct answer is option D. The teacher congratulated Mahesh and wished him success in life, है ना। यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेशन को हमने वर्ब में कन्वर्ट कर दिया कॉन्ग्रेचुलेटेड, यानी उसको बधाई दी। ऑप्शन ए क्यों गलत है? देखो कॉन्ग्रेचुलेटेड तो दिया है लेकिन विश में फर्स्ट फॉर्म दे दिया उन्होंने, हमें तो पास्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। इसी तरह देखो ऑप्शन बी में क्या लफड़ा हो गया है, विश्ड कॉन्ग्रेचुलेशंस इन्होंने दे दिया है, और साथ में सी में है सैड और कॉन्ग्रेचुलेशन दोनों साथ में हैं। जब हम कॉन्ग्रेचुलेशन की वर्ब यूज़ कर सकते हैं तो से या सैड की कोई आवश्यकता नहीं है। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। द पुअर एग्जामिनी सैड ओ गॉड टेक पिटी ऑन मी। द पुअर एग्जामिनी प्रेड टू गॉड टू टेक पिटी ऑन हिम। The poor examinee invoking God implored him to take pity on him. The poor examinee exclaimed that God take pity on him. The poor examinee asked God to take pity on him. And your time starts now. Okay, so the time is up and the correct answer is option B. The poor examinee invoking God implored him to take pity on him. अब देखो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन में दिया है ओ गॉड, हे भगवान। वो भगवान का आह्वान कर रहा है, भगवान को बुला रहा है। तो बुलाने को क्या बोलते हैं? इन्वोक। जब हम किसी देवी देवता का आह्वान करते हैं उसको क्या बोलते हैं? इन्वोक। तो यहाँ लिखा हुआ है द पुअर एग्जामिनी इन्वोकिंग गॉड, यानी भगवान का आह्वान करते हुए उसने कहा, क्या कहा? इम्प्लोर्ड हिम टू टेक पिटी ऑन हिम। उनसे निवेदन किया कि मुझ पर दया करो। तो यहाँ निवेदन का सेंस भी आ रहा है, आह्वान का सेंस भी आ रहा है, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसलिए करेक्ट आंसर है बी। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सीता सेड टू मी कैन यू गिव मी योर पेन। ऑप्शन है सीता आस्क्ड मी कैन आई गिव हर माई पेन, सीता आस्क्ड मी इफ़ आई कैन गिव हर माई पेन, सीता आस्क्ड मी इफ़ आई कुड गिव हर माई पेन, सीता आस्क्ड मी इफ़ आई कैन आई गिव हर माई पेन। आई 2 बार आ गया, शायद मिस प्रिंट है, कोई बात नहीं। चलिए तो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Okay, so the time is up and the correct answer is option C. सीता asked me if I could give her my pen। देखो कैन का तो कोड हो जाएगा, कोड एक ही ऑप्शन में है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कुछ ही सेकंड्स में सवाल को हल कर सकते हो, और ये तो बहुत इजी था। अब तक हमने इस तरह के क्वेश्चंस देखे, उस हिसाब से बहुत इजी था। अगला देखते हैं। शी सेड आई एम गोइंग टू गो टू द स्टोर लेटर। ऑप्शंस हैं शी सेड दैट शी वुड गो टू द स्टोर लेटर, शी सेड दैट शी विल गो टू द स्टोर लेटर, शी सेड दैट शी वॉज गोइंग टू गो टू द स्टोर लेटर, शी सेड दैट शी वुड बी गोइंग टू द स्टोर लेटर। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Okay, so the time is up and the correct answer is option C. She said that she was going to go to the store later. कोई कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। आई एम गोइंग लिखा है, एम इज़ आर का वॉज वर करना है, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। मीना सेड आई राइट अ लेटर।
ऑप्शन हैं मीना सेड दैट शी राइट्स अ लेटर, मीना सेड दैट शी रोट अ लेटर, मीना सेड दैट शी हैड रिटन अ लेटर, मीना सेड दैट शी राइट अ लेटर। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Okay, so the time is up and the correct answer is the option B. Meena said that she wrote a letter. देखो राइट दिया हुआ है फर्स्ट फॉर्म, तो उसको सेकंड फॉर्म में चेंज कर लेंगे, प्रेजेंट सिंपल को पास्ट सिंपल में चेंज कर लेते हैं। ओके, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सोहन सेड आई बॉट अ बुक यस्टरडे। ऑप्शंस हैं सोहन सेड दैट ही हैड बॉट अ बुक यस्टरडे, सोहन सेड दैट ही हैड बॉट अ बुक द डे बिफोर, सोहन सेड दैट ही बॉट अ बुक यस्टरडे, सोहन सेड दैट ही हैज़ बॉट अ बुक यस्टरडे। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Okay, so the time is up and the correct answer is option B. Sohan said that he had bought a book the day before. देखो यहाँ पर लिखा हुआ है बॉट, तो बॉट कौन सा टेंस है? सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट को चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में, यानी कि हैड प्लस थर्ड फॉर्म। तो हैड और थर्ड फॉर्म यहाँ पर दो जगह है, लेकिन यस्टरडे को भी चेंज करेंगे, इसलिए ऑप्शन बी सही है जिसमें द डे बिफोर दिया हुआ है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। माइक सेड आई एम अनवेल। ऑप्शंस हैं माइक सेड दैट ही इज़ अनवेल, माइक सेड दैट ही हैड बीन अनवेल, माइक सेड दैट ही वॉज अनवेल, माइक सेड दैट ही इज़ बीइंग अनवेल। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Okay, so the time is up and the correct answer is option C. Mike said that he was unwell. भाई एम इज़ आर का वॉज वर्क करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8। विलियम सेड माई मास्टर इज़ राइटिंग अ बुक। ऑप्शंस हैं विलियम सेड दैट दिस मास्टर इज़ राइटिंग अ बुक, विलियम सेड दैट हिज मास्टर वॉज राइटिंग अ बुक, विलियम सेड दैट हिज मास्टर हैड बीन राइटिंग अ बुक, विलियम सेड दैट हिज मास्टर इज़ बीइंग राइटिंग अ बुक। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Okay, the time is up and the correct answer is option B. William said that his master was writing a book. तो वहाँ is writing है, is का क्या होता है? was कर दो आप, am is are का was verb पढ़ा हुआ है हमने। नंबर 9 देखते हैं। माइकल सेड आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन। ऑप्शन है माइकल सेड दैट ही हैड पास्ड द एग्जामिनेशन, माइकल सेड दैट ही हैज़ पास्ड द एग्जामिनेशन, माइकल सेड दैट ही वुड पास द एग्जामिनेशन, माइकल सेड दैट ही वुड हैव पास्ड द एग्जामिनेशन। And your time starts now. Okay, the time is up and the correct answer is option A. Michael said that he had passed the examination. देखो क्वेश्चन में have दिया हुआ है, तो have हैज़ का पास्ट होता है had, और वहाँ had एक ही जगह है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। सुमन आस्क्ड गोल्डी व्हेन डिड यू अराइव। तो सुमन आस्क्ड गोल्डी व्हेन शी अराइव्ड, सुमन आस्क्ड गोल्डी व्हेन शी अराइव्स, सुमन आस्क्ड गोल्डी व्हेन डिड यू अराइव, सुमन आस्क्ड गोल्डी व्हेन शी हैड अराइव्ड। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Okay, so the time is up and the correct answer is option D. Suman asked Goldie when she had arrived. ओके, क्योंकि यहाँ देखो डेड लगा हुआ है, डेड मतलब हो गया सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट को चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ मिलते रहेंगे। Okay, so let us finish. See you soon.